बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG जेल खाना जात को फरीक बनाया गया। डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकिली के हुक्म को कानूनी दायरा कार से बाहर बताया। डॉक्टर उज़मा, डॉक्टर फैसल सुल्तान को अडियाला में घंटों इंतजार करवाया गया। डॉक्टर उज़मा, डॉक्टर फैसल को बानी के मुबैना इलाज बारे ला इल्म रखा गया। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पे झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल ना भेजकर तौहीन अदालत की गई। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अब भी अवामी ख्वाहिशात, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खामोश नहीं रहेंगे, इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। अदालत में कदम उठा लिया, अब कौम के पास भी जाएंगे। पाकिस्तान पर जबर की सोच मुसल्लत है। 27 सितंबर को हर गली चौक में आवाज उठाएंगे। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना माहिर डॉक्टर्स ने किया। अदालती हुक्म पर रिपोर्ट्स जारी नहीं कर सकते। पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स इस्लामाबाद लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन इमराज चश्म ने चेकअप किया। तिब्बी मुआयने पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने अंजाम दिए। बानी पीटीआई की तिब्बी रिपोर्ट की खुफिया मुदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी को हकाइक और जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक कमेटी मुतल्लिका अस्पताल के रिकॉर्ड समेत तमाम मुतल्लिका दस्तावेजी शवाहिद का जायजा लेगी। मरीजों को किसी मखसूस निजी इदारे को तरजीह देने की तहकीकात भी होंगी। मेरे बच्चे गटर में गिरे, माएँ बिलबिला रही हो, जरा सी बारिश हो जाए करंट लगकर 30 आदमी मर जाता है। तो ट्रकों से कुचल कर आप लोगों को मार रहे हैं। अस्पताल में दवा नहीं, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, मैं मरता रहूं। बस लोगों की आइन में लिखवाओ कि इनके मरने पे कोई अफसोस ना करे, इनको मरना है, ये हमारा मरना फिर आइन में लिखाओ। इसी तरह खामोशी से मरते रहेंगे। इस शहर से इख्तिदार की मसनदें चल रही हैं। जिस दिन ये शहर जो है वो खड़ा हो गया ना, तो भाले जाएगा आपको सब लोग। सूबे की बात कुफ्र और गैर आइनी नहीं तरीके से बात हो सकती है। मुल्क का मौजूदा इंतजामी निज़ाम मुअस्सर अंदाज में काम नहीं कर रहा। बेहतर हुक्मरानी के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा 70 साल से निज़ाम नौजवानों को गद्दार बना रहा है। हालात से तंग होकर लोग हथियार उठाकर पहाड़ों पर बैठ गए। आइन में सूबे बनाने का तरीका दर्ज है। मुल्की निज़ाम में बेहतरी और इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। आइन में 27 तरमीम हुई, इसका मतलब आइन में सकम था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुस्तफ़ा कमाल के डेवोल्यूशन के नारे पर रिएक्शन, कहा एक तरफ डेवोल्यूशन के नारे और दूसरी तरफ सिंध के दरीना इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को मुसलसल नजरअंदाज करना। विफाक का ये रवैया सूबे में एहसास महरूमी को मज़ीद बढ़ा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल का डेवोल्यूशन का नारा खुले तजाद का शिकार है। वो नारा लगाने वाले पहले अपनी वजारत को तो देखें। विफाक पहले सिंध के साथ अपने रवैये और बातों का हिसाब दे। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सूबा नहीं बनेगा। सूबे बनाने का आइन में तरीक़ाकार दर्ज है। असम्बली में करारदाद ले आएँ, इसको अक्सरियत से मंजूर कराएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है पंजाब असम्बली में भी सूबे की करारदाद मंजूर हुई, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सूबे बना लें या इंतजामिया यूनिट, मसला हल नहीं हो सकता।
इस मुल्क का असल मसला फैसला साजी है। जब तक ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब नहीं होगा, जब तक मसला हल नहीं होगा। NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे। सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। मेरा सूबा मेरा निज़ाम, तो हमें उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा। अपना निज़ाम हम अपनी जगह पे लेके आएंगे, अपने शहर में, अपने सूबे में हम अपना निज़ाम लेके आएंगे। इस मुल्क के लोग, इस मुल्क की यूथ ये चाहती है कि उसे अच्छी गवर्नेंस मिले। हुक्मरान नहीं, निज़ाम बदलना होगा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। नए सूबों से अखराजात कम, गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया के हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। 13 करोड़ आबादी के सूबे के बजाय छोटे यूनिट्स होने चाहिए। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन को नए सूबों में तब्दील किया जाए तो वहां से विफाक को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। सिंध के नए सूबे भी सबसे ज्यादा अमीर सूबों में शामिल होंगे। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर और मिन्नत तरले से इक़्तिदार में नहीं आती। PP अवामी मैंडेट के जरिए हुकूमत में आती है। अवामी खिदमत की वजह से पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में मसाइल की बड़ी वजह MQM है। KMC, वाटर बोर्ड और दीगर इदारों में चुन चुन कर दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM ने घपले करके कराची को बर्बाद किया। MQM शिकस्त के खौफ की वजह से बल्दियाती इलेक्शन से भागी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अभी किसी ने एयर एम्बुलेंस शुरू नहीं की। कराची और सखर ने एयरपोर्ट्स मुकम्मल फंक्शनल है। कुछ लीडर्स को सही ब्रीफिंग नहीं दी जाती, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले माह अमरीका का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। वज़ीर आज़म रवा माह के आखिर में किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। बशकीक में SCO समिट में शिरकत शेड्यूल। पाकिस्तान SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की सदारत भी संभालेंगे। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसअत, सिफारती असर और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। अमरीकी जरीदे FPIF में शाया मज़मून के मुताबिक अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में सिफारती वज़न की अलामत है। मुआहिदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को नई इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। तीनों ममालिक ने खित्ते के दिफा, पायदार अमन में तामीरी किरदार अदा करने का अज़म जाहिर किया। मुआहिदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। तीनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ मुसल्लह हमले का मुश्तरका खतरा तस्वुर करने के असूल का अपनाया। मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। तीनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ मुसल्लह हमले का मुश्तरका खतरा तस्वुर करने का असूल अपनाया। अमरीकी जरीदे की जानिब से ये कहा गया।